नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज राजू श्रीवास्तव जी, जो कि एक कॉमेडियन थे, फिल्म एक्टर थे और काफ़ी सारे सीरियल्स में उन्होंने काम किया है, आज उनकी मृत्यु हो चुकी है और जिनके बारे में पहले भी काफ़ी सारी अफवाहें उड़ी। उन्होंने कुछ वर्षों से हिंदू धर्म पर जो कुठाराघात चल रहा था, जो कि मजाक बनाई जा रही थी, उसके विषय में भी उन्होंने स्टैंड लेना शुरू कर दिया था। ना वो केवल स्टैंड अप कॉमेडियन थे, बल्कि वो स्टैंड ले भी रहे थे अभी कि भाई हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आघात प्रतिघात क्यों हो रहा है। उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसके बाद में काफ़ी सारे मुसलमानों ने, लिब्रांडुओं ने उनका बहुत विरोध किया था। बहुत सारे कॉमेडियंस हैं ऐसे, जैसे MIB का एक कॉमेडियन है, उसने तो बहुत ही भद्दी टिप्पणी की है। लेकिन हम देखेंगे किस प्रकार से प्रशांत कनौजिया टाइप के जितने पत्तलकार हैं और या फिर जो कॉमेडियंस हैं या फिर जो आम मुस्लिम समाज से आने वाले लोग हैं, उन्होंने राजू श्रीवास्तव जी के विषय में क्या कहा है। राजू श्रीवास्तव जी ने उस समय पर भी अपनी टिप्पणियां दी थी जिस समय पर हिजाब का आंदोलन चल रहा था, NTCA प्रोटेस्ट चल रहा था। उसी हिजाब को लेकर के एक वकील ने बहुत ही बेतुका सा बयान दिया है जिसमें उसने कुरान की आयत को भी रखा है। मैं कुरान की आयत के ऊपर भी आऊँगा और मैं बताऊँगा आपको कुरान की वो आयत कौन सी है। और मुझे लगता है कि ये आयत आपको जरूर सुननी चाहिए आज की वीडियो में, क्योंकि इसको सुनने के बाद में आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसमें जो सच्चाई है, पाशा नाम के इस वकील ने एक इशारा दिया है इस आयत को पढ़ने के लिए कि ये 33-59 आयत जरूर पढ़े। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो बड़ा ही भयंकर परिदृश्य मेरे सामने बना जब मैंने इसको आगे पीछे से भी पढ़ा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे, किस प्रकार से इस्लामिक जगत के लोग हिंदुओं की किसी भी प्रकार से भले क्यों ना मृत्यु हो जाए, जिस बात का इतिहास भी रहा है, उनको केवल और केवल अपनी जो जहालत है और जो उनकी जहन्नमी सोच है, केवल उसको फैलाना होता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से मेरी अपील हमेशा की तरह यही है कि सनातनियों को, हिंदुओं को अपने धार्मिक ग्रंथ अवश्य पढ़ने चाहिए और उसके लिए हमने वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत तथा आपका जितना भी ऐतिहासिक साहित्य है वो हमने सनातन हाट पर रखा है। श्राद्ध चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा हम इसमें नया सामान नहीं खरीदते। मैंने कहा धार्मिक पुस्तकें खरीद सकते हैं, धार्मिक पुस्तकें इसमें खरीद सकते हैं, नवरात्रों तक उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस पर बहुत ही बाजार से कम दाम पर हमने इसमें केदारनाथ मंदिर मॉडल और श्री राम जी का छोटा मंदिर मॉडल, साथ ही बड़े मंदिर मॉडल भी रखे हैं। वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से सनातन हाट के लिंक पर जाकर के खरीद सकते हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूं राजू श्रीवास्तव जी के विषय में। राजू श्रीवास्तव जी को वैसे तो साधु संत भी अपने कार्यक्रम में बुलाया करते थे। राजू श्रीवास्तव जी जब जिस समय पर जिस मंच पर हुआ करते थे उसी मंच के हो जाया करते थे। उन्होंने हर एक मंच की रंगत को बढ़ाया है। एक समय ऐसा था जिस समय पर भारतवर्ष के अंदर बहुत अश्लील कॉमेडी भी चला करती थी, उस समय पर भी उन्होंने अपनी वाणी को काफी कंट्रोल में रखा था। लेकिन जिस समय पर भारतवर्ष के अंदर आपने देखा होगा पाकिस्तानी कॉमेडियंस आया करते थे, याद होगा बहुत सारे पुराने लोगों को जब लाफ्टर चैलेंज चला करता था, शेखर सुमन उसमें जज बन करके आया करता था, अश्लील से भी अश्लील चुटकुले उसमें चला करते थे। उस समय पर माहौल खराब हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही भारतीयों का भारतीयकरण वापस आया, कॉमेडी ने भी अपना असली अस्तित्व पकड़ना शुरू किया और उसमें जो MIB सरीखे लोग जो आज राजू श्रीवास्तव जी के ऊपर कटाक्ष और भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, उस सरीखे लोग अश्लीलता परोसते रहे। लेकिन इधर दूसरे जो कॉमेडियंस थे उन्होंने अपने ट्रैक को सुधारा। बहुत सारे कॉमेडियंस ऐसे थे जिन्होंने फिर भी, चाहे वो सत्ता विरोधी हो, चाहे वो हिंदू विरोधी हो, ऐसे चुटकुले खूब जारी रखे। लेकिन राजू श्रीवास्तव जी ने अपने ट्रैक को सुधारा और ना केवल उन्होंने सुधारा बल्कि कई मामलों में, इस वीडियो को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट भी करूंगा, इसको जरूर वहां से देख करके अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें। उन्होंने कई मामलों में आकर के इस बात को कहा कि इस समय पर पूरा का पूरा बॉलीवुड और जिहादी लोग हमारे धर्म के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। इस समय पर अगर ऐसी स्थिति में जब हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी या टिप्पणियां हो रही हैं, अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणियां कर दे तो उनकी गर्दन तक रेत दी जा सकती है, यानी कि सर तन से जुदा करने का फरमान तुरंत निकल जाएगा। इस वजह से उन्होंने ऐसे लोगों को चेताया और अगर नहीं चेतते हैं तो उनका आर्थिक बहिष्कार और पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान भी किया था।
फिल्म जगत में आपने हमेशा देखा होगा कि जो भी कमजोर तबके के लोग आते हैं, राजू श्रीवास्तव जी की स्टार्टिंग भी बिल्कुल गरीब परिवार से हुई, जिस प्रकार से कैलाश खेर की हुई या अन्य अन्य बहुत सारे कलाकार हैं, उनको या तो बिल्कुल हाशिए पर रखते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं। लड़कियां, महिलाएं यदि फिल्म इंडस्ट्री में जाती हैं तो उनके साथ में शोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी ताकत और अपनी हिम्मत और अपने कंटेंट के आधार पर उभरे हुए ऐसे व्यक्ति को आज मरणोपरांत, जहां पूरा भारतवर्ष शोकाकुल होकर के उनको श्रद्धांजलि दे रहा है कि सबको हंसाने वाला आज सबको रुला गया, वहीं पर जिहादी मानसिकता के जो जालीदार कटोरा छाप कौम है वो उनके ऊपर मजाक बना रही है, वो उनके ऊपर हंस रही है, उनको इस्लाम विरोधी बता रही है, उनको शैतान बता रही है, उनको जाहिल बता रही है। इसी बात पर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मुनाफिक होते हैं, जो काफिर होते हैं या जो मुशरिक होते हैं, उनके लिए इस पवित्र पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। मैं मदीनी आयतें पढ़ने वाला हूं और उस आयत को पढ़ने से पहले मैं आपको एक पाशा नाम के वकील का जिक्र कर दूं, जिसने लिखा है, एक ट्वीट किया है कि हिजाब पर जितनी भी ये बहस चल रही है ये बेबुनियाद है, क्योंकि हमारी जो कुरान है उसकी आयत संख्या 3359 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नबी को स्पष्ट अल्लाह का संदेश आया ऊपर से कि ए नबी, जो अपनी महिलाएं हैं उनको ऐसा कहे कि वो हिजाब पहन करके चले, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि वो स्ट्रॉन्ग वुमन है, वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से आती हैं, उनके पीछे स्ट्रॉन्ग लोग, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी खड़ी हुई है और उनके साथ में बहुत ही तरीके से पेश आया जाए। और तरीके से पेश आया जाए या कैसे पेश आया जाए, यह तो उसमें कहीं पर नहीं लिखा है। इस किताब में यदि मैं आयत को सही तरीके से पढ़ूं और इसका जो तर्जमा है वो सही से हिंदी में करूं तो वो लिखा है, ए नबी, अपने बीवियों और अपनी बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि घर से बाहर निकलें तो अपने ऊपर अपनी चादर का कुछ हिस्सा लटका लिया करें। यह इस बात से ज्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाएं और सताई ना जाएं। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और निहायत रहम वाला है। देखिए, जिस समय पर ये मदीनी आयतें, यानी कि उस समय पर कैप्टन मोहम्मद साहब की जो सल्तनत थी वो वहां पर काबिज हो रही थी और वहां के काफिरों और मुशरिकों को मारा जा रहा था। अब अगर इसकी 60 और 61 आयत हम पढ़ लें तो उसमें क्या लिखा है कि जो मुनाफिक होंगे उन लोगों को वो जहां भी पाए जाएंगे उनको बहुत बुरी तरीके से कत्ल कर दिया जाएगा, वो कत्ल किए जाएंगे। मुनाफिक, मुशरिक और काफिर यानी कि गैर मुसलमान और उनमें फितना पैदा करने वाले, और या फिर कहें कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं उन लोगों के लिए मदीने में यह कार्य करने वाले, उनकी बात को ना मानने वाले उन लोगों को बुरी तरीके से कत्ल किया जाएगा। अब इसमें आप बताइए कि कहां पर इसमें हिजाब लिखा हुआ है, कहां पर लिखा हुआ है, इसमें कहां पर बोला गया है कि चेहरे को ढकना है, इस प्रकार से ढकना है, उस प्रकार से ढकना है। केवल इसमें एक बात कही गई है कि आपने एक चादर, जो अपना जो पल्लू है वो अपने सिर के ऊपर हल्का सा लटका लो ताकि तुम्हारी पहचान हो सके और तुम सताई ना जाओ, क्योंकि पूरे के पूरे शहर के अंदर हमारे गुंडे, हमारे बदमाश घूम रहे हैं जो किसी भी काफिर, मुशरिक या मुनाफिक या फिर जो गैर इस्लामिक व्यक्ति है उनकी औरतों को, उनकी बच्चियों को उठा करके उनको माले गनीमत समझ करके उनको अपनी औरत बना सके, उनको अपनी बांदी बना सके और उनके साथ में दुष्कर्म कर सके या फिर उनको बेच सके। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाता हूं कि यह पल्लू सिर के ऊपर लटकाने को क्यों कहा गया था, निशानी करने को क्यों कहा गया था। एंटी-सीए प्रोटेस्ट में दिल्ली में आपने देखा किस प्रकार से मुसलमानों ने चुन चुन करके हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया था। देखिए, 1400 साल पुरानी इस 3359 आयत को मैं यहां पर कनेक्ट करके आपको 2021-22 की कहानी सुनाने वाला हूं। क्या हुआ था, हिंदुओं की जो दुकानें थी उनको टारगेट करके जला दिया गया था, उनके स्कूल जलाए गए, उनके जो गाड़ी खड़ी करने वाला जो गैराज होता है उसको जला दिया गया था, उनकी दुकानें जला दी गई थी। क्यों जलाई गई थी? क्योंकि हर एक मुसलमान ने अपनी दुकान के ऊपर एक निशानी लगा ली थी और वो निशानी ये बताती थी कि मुसलमान की दुकान है भैया, ना इसको जलाना है ना इसको लूटना है। तो 3359 में कहीं पर भी हिजाब या नकाब या बुर्का पहनने की आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें यह कहा
गया है कि अपने चेहरे के ऊपर एक निशानी लगा लो, ताकि जब हमारे हुलिगन्स, जब हमारे गुंडे, जब हमारे गिरोह के लुटेरे वहां पर पहुंचेंगे तो तुम्हें माले गनीमत ना समझ ले, तुम्हें मुनाफिक की बीवी ना समझ ले, तुम्हें मुशरिक की बीवी ना समझ ले, तुम्हें शिर्क करने वाले की बीवी ना समझ ले, तुम्हें काफिर की बीवी ना समझ ले, तुम्हें किसी गैर मुसलमान की बीवी ना समझ ले और तुम्हें बख्श दें। यहां पर यह बंदा कह रहा है कि क्योंकि वो हिजाब पहनेगी तो वो स्ट्रॉन्ग वुमन कहलाएगी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की कहलाएगी, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी खड़ी हुई है और जो उसके साथ ट्रीट करेंगे, देखिए ट्रीट था, पर वकील है, ट्रीट को ट्रीट लिख रहा है, जाहिल है, जो तुम्हारे साथ ट्रीट करेंगे तो बड़े हम्बल तरीके से करेंगे, समझ जाएंगे कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की औरत है। कहां लिखा है यहां स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की औरत है? अरे कहा है कि तू कमजोर है और तू घेर ली जाएगी, पटक दी जाएगी, उससे पहले कि तू अपने चेहरे के ऊपर निशानी लगा ले। उस निशानी को लगाने को ये पाशा कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। कौन सी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और कौन सी स्ट्रॉन्गनेस इनकी महिलाओं में है? कौन सी स्ट्रेंथन इन्होंने अपनी महिलाओं को दी है, जो अपनी महिलाओं को कहते हैं कि ये जो हमारी महिलाएं हैं, अगर ये किसी नमाजी के सामने से गुजर जाएं, या फिर कोई कुत्ता सामने से गुजर जाए, या कोई गधा सामने से गुजर जाए, तो हमारी नमाज नहीं लगती है। मस्जिदों में बैठ करके मौलाना खुद कह रहे हैं कि हम किसी महिला को इमाम नहीं बना सकते, क्योंकि वो हमारे से पीछा फेर के जब नमाज अदा करने की जो पोजीशंस हो वो आएंगी तो हमसे हमारा जो है दिल बहक जाएगा, दिमाग बह जाएगा, शैतान हमारे अंदर घुस जाएगा, रगड़ा रगड़ी कहीं चलेगी। बकलोल नाम का एक यूट्यूब चैनल देख लेना, उसके ऊपर इस किताब में लिखा हुआ है कि एक महिला के अंदर पुरुष से आधा दिमाग होता है। इस किताब में लिखा हुआ है कि पुरुष 3 तलाक देकर के उसका हलाला किसी भी पसंद के पुरुष से करवा सकता है, लेकिन महिला 3 तलाक देकर के पुरुष का हलाला या कहीं पर नहीं करवा सकती, उसको कोई सजा नहीं दिलवा सकती है। सारे के सारे अधिकार पुरुषों को देने के बाद महिला को केवल एक जानवर की तरह इस्तेमाल करने के बाद, निकाह यानी कि सेक्स के लिए किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट लिखवाने के बाद ये कह रहे हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग बना दिया। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से आती है। ये वो कम्युनिटी है दोस्तों जो देश के लिए, अपने धर्म के लिए बात करने वाले लोगों की मौत पर हंसते हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज जी के लिए, उससे पहले अटल जी के लिए, सबके लिए इन्होंने इसी प्रकार से किया है। और आज राजू श्रीवास्तव जी जो देश के लिए, एक धर्म के लिए एक उभरता हुआ चेहरा, जो सबको हंसाने वाले थे, जिन्होंने कभी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार अक्षम्य है। लेकिन इस प्रकार के वकील और इस प्रकार की जहालत भी अक्षम्य है। अगर आपको यह जो आज का वीडियो है जानकारी से भरपूर लगा तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।